जनरल साइंस के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम और नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इससे पहले हम 150 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 151। तो प्रश्न है, मानव शरीर में रक्तचाप किससे नियंत्रित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा अधिवृक्क ग्रंथि से, यानी एड्रेनल ग्लैंड से। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? तो इसका भी सही उत्तर होगा एड्रीनल ग्रंथि से। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर होगा पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड का। इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और इससे पिछले प्रश्नों की पीडीएफ फाइल भी आपको वहीं से मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य आपूर्ति की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा बीजांडसन या अपरा द्वारा, जिसे इंग्लिश में प्लासेंटा कहते हैं। इस प्लासेंटा के जरिए से ही मादा अपने शरीर में पल रहे बच्चे को ऑक्सीजन और भोजन पहुंचाती है। अगला प्रश्न है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। अगला प्रश्न है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीटोसिन की। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा TSH। TSH की फुल फॉर्म है थायरॉक्साइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तांबा। अगला प्रश्न है, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा प्रति 100 ml रक्त में कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 gm। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो कितना होगा, ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, किस शारीरिक प्रक्रम से प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त जमाव का। अगला प्रश्न है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा आउटवू ग्रंथि, जिसे थायराइड भी कहते हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। अगर प्रश्न अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर लाइक भी कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी लोगों तक ये प्रश्न पहुंचने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनेलिन। अगला प्रश्न है, इंसुलिन क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का हार्मोन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दंत बलक। मानव शरीर के दांत इसी पदार्थ के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीटा कोशिका से। अगला प्रश्न है, इंसुलिन किससे उत्पादित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पैनक्रियाज द्वारा। प्रश्न दोनों याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु। अगला प्रश्न है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में या मनुष्य के द्वारा छोड़ी गई सांस में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4%। अगला प्रश्न है, हृदय किस पेशी से वंचित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तलुए पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
फेफड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेलानिन। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंडरा यानी टंडन किसे जोड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेशी को हड्डी से। अगला प्रश्न है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु ग्रंथि यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थायराइड उपास्थि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1350 ग्राम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उरु यानी फीमर, जो कि मनुष्य की जांघ में होती है। अगला प्रश्न है मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिकाओं में तरल के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्यतः निषेचन किस में होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्भाशय में। अगला प्रश्न है मानव शरीर का कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत यानी लिवर। वीडियो को लाइक कीजिए और प्रश्न महत्वपूर्ण है इसलिए शेयर भी कीजिए। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्री मस्तिष्क। प्रश्न महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला प्रश्न है मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 140 से 180 mg। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या प्रतिक्रिया करेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तदाब बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। अगर इससे पहले के प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप हमारे YouTube चैनल शिक्षा मेरी दोस्त की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिए। प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, आपके एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं। अगला प्रश्न है स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथि मूलतः किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ताप नियमन से। अगला प्रश्न है मानव हृदय में कक्ष की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का ग्लाइकोलिपिड। अगला प्रश्न है मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता किसके लिए होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एड्रीनल ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा हार्मोन रक्त कैल्शियम और फॉस्फोट को विनियमित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पराबटू यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंब को निषेचित यानी फर्टिलाइज करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डिंब वाहिनी नली में। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब वृक्क अपना कार्य करना बंद कर दें तो कौन सा पदार्थ जमा हो जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं। अगला प्रश्न है जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तचाप दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्तदाब घट जाता है यानी बीपी लो हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहद्रंथ यानी कोलन में। अगला प्रश्न है किस प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परासरण। प्रश्नों को और लोगों तक शेयर कीजिए और डेली GK GS और करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा मेरी दोस्त को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए ताकि आने वाले नोट्स और वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, पढ़ते रहिए।